कहानी सजा, शॉर्ट स्टोरी सजा। मुझे पता है मेरे जन्म को लेकर आपके मन में कितना उत्साह, रोमांच व उत्सुकता है। दरअसल हर महिला की यही स्थिति होती है जब उसे मातृत्व का अतुलनीय सुख प्राप्त होने की घड़ी नसीब होती है। विधाता के अद्भुत सृजन को देख वह गद होती रहती है। बेशक 9 महीनों का लंबा समय उसने काफ़ी तकलीफ़ों सहकर बिताया होता है। उसे असहनीय प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ती है, लेकिन परिणाम स्वरूप विधाता की अनुपम अद्भुत कृति पाकर वह सारी पीड़ा दुख तकलीफ पल भर में भूल जाती है। और फिर जब शिशु पुत्र हो तब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है उसके भाग खुल हैं, सारे जहान के सुख उसके प्राप्त हो गए हैं। हर ओर आनंद ही आनंद है, कहीं कोई दुख नहीं, मानो जीवन सार्थक हो गया पुत्र रत्न प्राप्त करके। मेरे जन्म को अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तुम तो खुशी से बौराई हुई हो, कारण तुम्हारा पहली बार मातृत्व सुख प्राप्त करना नहीं है। वह सुख तो तुम 3 बार प्राप्त कर चुकी हो, लेकिन उसे तुम सुख मानती ही कहाँ हो। 3 बार लड़कियां पैदा करके कौन माँ स्वयं को सुखी मानने का नाटक कर सकती है। फिर हमारे यहाँ तो पुत्र न होने पर माँ बाप को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, पर लोक नहीं सुधरता। जब तक उनकी चिंता को उनका पुत्र अग्नि न दे, उन्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। यही तो सब कहते हैं, और तुम भी तो कहती थी। तभी तो 3 बेटियों के बाद पुत्र होने के मोह में तुमने एक एक करके 3 कन्याओं भूलों की हत्या करवा दी थी। पहले भूल हत्या के बाद तुमने राहत की सांस ली थी, चलो छुटकारा मिला मुसीबत से। बेटी को तुम भी तो मुसीबत ही समझती थी। तुम्हारी सहेली तनुजा ने कहा भी था, तेरी बेटियां कितनी गुणी, सुंदर और समझदार हैं, तुझे उनकी चिंता होनी ही नहीं चाहिए। आज के ज़माने में 3 बच्चे भी ज़्यादा हैं, फिर क्यों लड़के की चाह में परिवार असंतुलित कर रही है। लेकिन तुम्हें उसकी बातें पसंद नहीं आई थी। टका सा जवाब दिया था, अगर तेरे घर पुत्र न होता तो तुझे मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तेरे दोनों बेटों हैं, तुझे क्या पता कि लड़की की माँ होना है, वह भी कि इन 3 लड़कियों की कितना तकलीफ़ होता है। ममता का हिलोर खाता सागर एकदम शांत होने लगता है, सारी रंगीन कल्पनाएं दम तोड़ने लगती है। जब एक के बाद एक लड़की पैदा होती है, लड़के की चाह में लंबा इंतज़ार करने के बाद जब लड़की गोद में आती है तो लगता है किसी ने ठग लिया है। नहीं, तू नहीं समझ सकती। मेरी व्यर्थ को दूसरी भ्रूण हत्या करवाने के बाद तुम उदास हो गई थी। घर आकर पापा के कंधे पर सिर रखकर फड़क पड़ी थी। कब तक हम लड़कियों की हत्या करवाते रहेंगे? क्या हम इतने बदनसीब हैं कि एक बेटे का मुख नहीं देख सकते? पापा ने धीरज बांधते हुए कहा था, उस पर भरोसा रखो, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। हमारे घर बेटा जरूर पैदा होगा। बेटे की चाह में तुम इतनी बौरा गई कि विवेक बुद्धि ताक पर रख बाबाओं जाओं से झाड़ फूक गंदे ताजवीज बनवाने लगी। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, मिन्नतें मनौतियाँ सभी कुछ आजमाया डाला तुमने, यहाँ तक कि किसी के कहने पर पुत्र होने की सर्तिकिया दवा भी मंगा कर खा ली। इस दवा को गाय के दूध के साथ गर्भधारण करने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर खाने की हिदायत दी गई थी। तुमने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दवा खा ली। कितनी भोली नासमझ हो माँ तुम भी। यह भी नहीं जानती कि बच्चे के लिंग का निर्धारण तो पहले ही दिन जब स्त्री पुरुष के बीज मिलते हैं तभी हो जाता है। दवा खाने के बाद तुम काफ़ी तनाव मुक्त हो गई थी, क्योंकि जिसने
तुम्हें यह नुस्खा बताया था उसके अनुसार क्षत्रिय लड़का ही होता है। अब तुम दिन रात उठते बैठते पुत्र पैदा होने के सपने ही देखती रहती थी। यहाँ तक कि बेटे के लिए कपड़े खिलौने भी खरीदने शुरू कर दिए थे। तुमने तीनों बेटियां समझदार हो चुकी थी। बड़ी 15 की थी, दोनों छोटी भी 13 व 10 की हो गई थी। तुम्हारे बदलते व्यवहार से वे भी परेशान थी। तुम अक्सर ही कह उठती, जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब ये करेंगे वो करेंगे, उसके कपड़े खिलौनों के लिए नई अलमारी खरीदेंगे, उसके नामकरण पर बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे, उसके जन्मदिन पर शहर की सबसे अच्छी बेकरी से बढ़िया केक बनवाएंगे। छोटी बेटी कौतूहल की मुद्रा में सारी बातें सुनती, फिर कुछ बैठती। माँ, तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? तुम हताश और क्रोध से उबल पड़ती। एक होती तो उसका मनाती भी, यहाँ तो 3 की कतार लगी हुई है, किसका मनाओ किसका छोड़ो। एक बार बड़ी बेटी ने गुस्से में कहा कि कह डाला कि लड़कियों से इतना क्यों चिढ़ती हो माँ, आखिर तुम भी तो लड़की ही हो ना। तब तुमने उसे कितना बुरा भला कहा था, केवल हाथ उठाने की कमी रह गई थी। उसके पश्चात बेटियां भी फूट फूट कर रोती थी। तुम अपनी किस्मती पर रो रही थी, बेटा पैदा न होने पर, और बेटियां अपनी अपेक्षा पर। तुम्हारे पश्चातापूर्व सर्वे खैरवे पर जो बेटा होने से पहले ही आरंभ हो गया था। तनुजा को जब पता चला कि इस बार तुमने भू परीक्षा नहीं करवाया है क्योंकि पुत्र रत्न की दवा तुम खा चुकी हो, तो उसने तुम्हें कितना फटकारा था, कितनी बेवकूफ़ हो। अगर दवा खाने से पुत्र पैदा होने लगे फिर तो सभी मनपसंद औलाद प्राप्त कर लेंगे। दुनिया की आबादी का संतुलन ही नहीं गड़बड़ा जाएगा। जब मूर्खता कर वही बैठी हो तो अब भूल परीक्षा जल्दी से करवा लो, कहीं देर हो गई तो पछताना न पड़ जाए। तुम बुरी तरह घबरा गई थी। कहाँ तो दिन रात बेटे के सपने देखने में मग्न रहती थी और कहाँ तनुजा ने शयन में डालकर सारे सपने बिखेर दिए थे। तनुजा के सही साथ तुम उसी दिन डॉक्टर के पास दौड़ी थी। जब डॉक्टर ने बताया तुम्हारे गर्भ में पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है तो तुम्हें गस आ गया। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली थी। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि समय अधिक बीत जाने के कारण अब गर्भपात भी नहीं किया जा सकता। उस घड़ी तो तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, जब डॉक्टर के पैरों पर गिरकर रोते हुए तुमने गिड़गिड़ा रही थी, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इससे छुटकारा चाहिए। फिर तुम्हारी तथा पापा की स्वीकृति पर डॉक्टर ने खतरनाक कदम उठाया था। लड़की को इंजेक्शन देकर पहले मारा, फिर प्रसव किया द्वारा उस मरी बच्ची को बाहर निकाला। बाहर निकलने के लिए भी उसके अंगों को काटना छाटना पड़ा था। कितनी कुड़ हो गई थी तुम और तुम्हारी ममता। 2-3 दिन तुम्हें अस्पताल रहना पड़ा था। बड़ी बेटी को सारी बात समझ आ गई थी। तुम्हारे प्रति दया या तरस के स्थान पर उसके मन में घृणा के भाव पैदा हो गए थे। तभी तो उसने कितनी ही कारत से तुम्हें देखा था। तुम उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाई थी। चुपचाप आंखें बंद कर मुंह फेर लिया था। सहज होने के पश्चात कई बार तुमने फैसला किया अब कोई चांस नहीं लूँगी। 3 बेटियां की हत्या ही अपराधीन बनने के बाद तुम डरने लगी थी। अगर फिर लड़की हो गई तो इसी कसमकस में 2 साल बीत गए थे। बेटियां फिर भी से तुमसे जुड़ने लगी थी, कदाचित यह मानकर कि अब तुम परिवार बढ़ाने की बजाय पुत्र के मोह को त्याग कर लड़कियों पर ही समुचित ध्यान दोगी। पर पता नहीं विधाता भी क्या क्या खेल रचते हैं।
उन्होंने तुम्हें इतनी प्यारी गूढ़ी समझदार बेटियां दी, लेकिन स्वयं को गर्वित महसूस करने के स्थान पर तुम तो अपने को सबसे बदनसीब मानती थी। विधाता से सदा शिकायत थी तुम्हें कि उसने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखकर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। फिर पता नहीं कैसे तुम्हारी कोख में मेरा अवतरण हो गया। जब तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ तो तुम तनुजा के पास दौड़ी। दोनों मिलकर डॉक्टर के पास गईं और भूत परीक्षण के बाद जब डॉक्टर कहा, बधाई हो, इस बार आपकी मुराद पूरी हो गई, शिशु लड़का है, तो मारे खुशी के तुम रो पड़ी थी। संयंत्र होने पर दोबारा पूछा था तुमने, डॉक्टर साहब ठीक से देखा ना, आपने लड़का ही है ना? डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। उसकी स्वीकृति पर तुम तनुजा के गले से लिपट गई थी। कंठ अवरुद्ध हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगभग 20 वर्ष की तुम्हारी लालसा विलासा पूर्ण होने जा रही थी। पल भर में ही तुम्हारी विधाता से की गई तमाम शिकायतें आभार में परिवर्तित हो गई थी। तनुजा ने भी बधाई देते हुए तुम्हारी पीठ थपथपाई थी। माँ, तुम्हारे संबंधियों रिश्तेदारों में ऐसे बेटों की कमी नहीं रही जिन्होंने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनने के स्थान पर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। उनकी संपत्ति जबरन हथिया ली, उन्हें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर किया, उनसे संबंध तोड़ लिए। एक के बेटे ने तो संपत्ति के लिए बाप की हत्या ही कर डाली। क्या तुम सब नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम परंपराओं की परिपाटी से बाहर नहीं आना चाहती थी। लड़के के बिना वंश कैसे चलेगा, यही दलील थी न तुम्हारी? अच्छा बताओ, पापा अपने दादा परदादा का नाम क्या? उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं ना? फिर किस वंश परंपरा को चलाने की तुम्हें चिंता लगी रहती है? अब कोख में मेरे आ जाने से तुम्हें चिंता मुक्त हो गई हो कि तुम्हारा वंश चलता रहेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा आ जाएगा, तुम्हें मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्ति होगी, परलोक सुधर जाएगा, कोई तुम्हें निपुत्ति नहीं कहेगा। खुशी से तुम बौरा रही हो, जैसे पहली बार मातृत्व सुख हो रहा हो। कुछ ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार सोच होते जा रहे हैं। कोख में लड़कियां न होने के कारण इस बार गर्भ व्यवस्था में परिवर्तन तुम जबरन महसूस कर रही हो। तुम्हारी जी मचलाना इस बार बहुत कम समय तक हुआ। खट्टा खाने की बजाय मीठा खाने की इच्छा हुई। चेहरे पर थकान झाइयाँ के स्थान पर लावड़ आ गया, रंग निखर गया। पेट का उबाल पहले की बजाय अधिक तेजी से हो रहा था। चाल में परिवर्तन आ गया है। ये सारे परिवर्तन केवल तुम ही महसूस कर रही हो, कहने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन अंधविश्वास परंपराओं में जकड़ी अज्ञानी माँ यह नहीं जानती कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कभी कभी और कहीं कहीं वह भी गलत सिद्ध होता है। और मेरे बारे में तो डॉक्टर भी गच्चा खा गए, बहुत बड़ी भूल कर बैठे। तुम्हें बताया कि तुम्हारे गर्भ का शिशु लड़का है, लेकिन असलियत यह है कि मैं लड़का नहीं ही हूँ। मेरे जन्म के बाद खुशियाँ मनाने के बड़े बड़े ख्वाब तुमने देख डाले हैं, योजनाएं बना रखी है। मोहल्ले भर में लड्डू बंटवाए जाएंगे, बैंड बाजा बजेगा, पटाखे आतिशबाजी चलाए जाएंगे, घर में शुद्ध घी के दीप जलाए जाएंगे। मगर तुम्हारी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएगी, ख्वाब बिखर जाएंगे जब जन्म के बाद तुम मुझे देखोगे। कभी कभी नियति भी ऐसी अनहोनी घटनाएं प्रस्तुत कर देती है जिसे देख मानना पड़ता है कि होनी बड़ी बलवान है। मुझे देखने के बाद तुम तो गए साओगी कि मोहल्ले बिरादरी के लोगों के बीच ही भी हड़कंप सा मच जाएगा, मजमा लग जाएगा तुम्हारे घर मुझे देखने के लिए। और आना कान फनन में तालियां
पीटते गाने वालों की जमात पहुंच जाएगी। अपने बिरादरी के बच्चे को ले जाने की उनकी कोशिश होगी और तुम्हारी हालत सांप छुछुंदर सी होगी। शायद विधाता ने 3 लड़कियों की हत्या के तुम्हारे अपराध के दंड स्वरूप मुझ जैसे मानव को तुम्हारी कोख में डाल दिया। ऐसे मानव की उत्पत्ति के कारण का जवाब तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, लेकिन उस अदृश्य शक्ति या होनी अथवा विधाता कह लेंगे कि आगे किसी की नहीं चलती। औलाद चाहे लड़का हो या लड़की या बदकिस्मती से ये मेरी तरह माँ के प्रति मोह प्यार तो उससे होती ही है। मैं भी एक सोचकर परेशान हूँ कि मेरे जन्म के बाद तुम पर जो दुख तनाव का पहाड़ टूटेगा उससे तुम्हें कैसे निजात मिल सकती है। मेरे कारण लोग तुम पर फप्तियाँ कैसे और तुम्हें शर्मसार होना पड़े, यह मुझे कैसे मंजूर होगा। तुम पापा और मेरी बहनें लोगों के बेगनवार से कैसे बच सकते हैं, मुझे यही चिंता सताए जा रही है। कल्पना में मुझे दिखाई दे रहा है लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ है ना, यही है वह लड़का, ऐसा होता है लड़का, हाँ हाँ हाँ, जैसा किसी समझदार बच्चे की निकट उतार दोस्तों उसे कहते हैं नंगा। सेम मुझे भी वही व्यक्तन ताने सुनाई दे रहे हैं। सेम बहनों की सहेलियाँ मुंह छिपाकर हंस रही हैं। तेरे घर भाई पैदा हुआ, क्या सचमुच वह लड़का है? पापा अपने भाग्य को कोस रहे हैं, पता नहीं किन पापों की सज़ा है यह, बस माँ अब मुझसे और नहीं देखा सोचा जा रहा है। पूरे परिवार को नरकीय जीवन की भट्टी में नहीं झोंका जा सकता। मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय कर लिया है। सभी को जिल्लत भरी जिंदगी से उबारने का एक ही रास्ता है। मेरे जन्म को रोकने मुझे तुम तो करोगी नहीं, चूँकि तुम तो लड़के की गलतफहमी में पुलकित हो रही, अतः यह कार्य मैं खुद ही कर रहा हूँ। तुम्हारी कोख में मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अलविदा, तुम्हारा अभागा शिशु। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।